दोस्तों आज के इस वीडियो में पश्चिम बंगाल के हालात पर हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में पिछले 3 या 4 दिन से लगातार ये देखा जा सकता है कि वक्फ बिल के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुओं पर हमले की खबर लगातार सोशल मीडिया पर और टीवी मीडिया पर देखी जा सकती है। कुछ खबरें हैरान करने वाली भी सामने आ रही है और सोशल मीडिया पर ये मांग उठ रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, कि प्रेसिडेंट रूल पश्चिम बंगाल में लागू होना चाहिए। और इस वीडियो में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान की भी बात करेंगे कि एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में हिंसा का माहौल है, हिंदुओं पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, तो यूसुफ पठान टीएमसी सांसद चाय की चुस्की ले रहे हैं और हिंदुओं का एक तरह से कहा जाए मजाक बना रहे हैं। और ये खबर भी सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल के विरोध को लेकर जो हिंसा हो रही है, पश्चिम बंगाल में आज जो हालात है उसमें पूरी तरह से ममता बनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। हिंसा में शामिल लोगों को पूरी तरह से ममता बनर्जी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें, जरूर देखें, क्योंकि किसी और स्टेट में रहकर, किसी और शहर में रहकर हम पश्चिम बंगाल में जो हालात है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वहाँ के हालात कितने गंभीर हैं। और कहीं ना कहीं एक वोट बैंक के लिए, एक विशेष समुदाय के लिए ममता बनर्जी ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोल के रखी है, क्योंकि करीब 1 साल बाद पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल है। तो आज पश्चिम बंगाल में जो तनाव है वो ममता बनर्जी की देन है। नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और इस हिंसक प्रदर्शन का मुख्य केंद्र बिंदु मुर्शिदाबाद है। पिछले 3 या 4 दिन से मुर्शिदाबाद से जो खबरें सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर जिस तरह के वीडियो देखे जा सकते हैं, वो काफी डरावने और चिंताजनक है कि एक विशेष समुदाय की भीड़ के द्वारा हिंसा की जा रही है। आगजनी, लूट, सब कुछ हो रहा है। और पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में ये हिंसा इस हद तक बढ़ जाती है कि कोलकाता हाईकोर्ट को भी इसमें इंटरफियर करना पड़ता है, कि कोलकाता हाईकोर्ट केंद्रीय बल की तैनाती के आदेश देती है। पर विशेष समुदाय की ये भीड़ वक्फ कानून के विरोध में सुरक्षा बलों को भी निशाना बना रही है। ये बहुत चिंताजनक खबर जो लगातार पश्चिम बंगाल से आ रही है। जब सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर मुर्शिदाबाद पहुंचती है कि बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाया जाता है, खबर ये सामने आती है कि बीएसएफ के जवानों पर गोलियां चलाई जाती है। मतलब ये कितना भयावह माहौल है वहां पर पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में। आप सोचिए कि बीएसएफ सुरक्षा बल, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है। और ये खबर भी सामने आती है कि हिंसा के चलते ढेर सारे हिंदुओं को मुर्शिदाबाद छोड़ना पड़ा है। पर हमारे देश के कोई भी चिंटू मीडिया वाले, पिद्दी मीडिया वाले ये खबर आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की बात है। हिंदुओं पर हिंसक हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को अपने घर बार छोड़कर जाना पड़ रहा है, वो हिंसा के चलते पलायन के लिए मजबूर है। पर मोहब्बत की दुकान का ढिंढोरा पीटने वाले हमारे देश के विपक्षी नेता इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। उनके पिद्दी मीडिया वाले, उनके चिंटू इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हिंदुओं का मामला है, ये हिंदुओं की बात है। पर पश्चिम बंगाल में जो हालात है उसको देखते हुए हमारे देश के जो हिंदू है, जो जागृत हिंदू है, वो सोशल मीडिया पर लगातार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब लगातार सोशल मीडिया पर प्रेसिडेंट रूल ये ट्रेंड हो रहा है। और पश्चिम बंगाल में आज जो माहौल है उसको लेकर ये खबर भी सामने आती है कि ममता बनर्जी सरकार पूरी तरह से एक विशेष समुदाय के लिए काम करती है। ममता बनर्जी सरकार का संरक्षण एक विशेष समुदाय को प्राप्त है। वरना आप ही सोचिए कि पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और असम में 40% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। पर आज सबसे ज़्यादा जो ये माहौल ख़राब हुआ है, हिंसक माहौल पैदा हुआ है पश्चिम बंगाल में,
वो ममता बनर्जी सरकार की देन है। और ये पहली बार बिल्कुल भी नहीं है कि पश्चिम बंगाल में इस तरह का माहौल पैदा हुआ हो और ममता बनर्जी सरकार एक विशेष समुदाय को संरक्षण ना देती हो। और गौर करने वाली बात ये भी है कि पश्चिम बंगाल में आज जो हालात है उसकी शुरुआत, उसका एक केंद्र बिंदु ममता बनर्जी भी है। क्योंकि जब वक्फ बिल के ऊपर लोकसभा में, राज्यसभा में लंबी मैराथन चर्चा होती है या वक्फ कानून पास होता है तो ममता बनर्जी की तरफ से इस कानून को लेकर, इस बिल को लेकर बयान आता है कि पश्चिम बंगाल में ये कानून लागू नहीं होगा। तो ममता बनर्जी का ये बयान बहुत कुछ कह जाता है। और पश्चिम बंगाल में जो हालात है, ममता बनर्जी सरकार का संरक्षण प्राप्त है एक विशेष समुदाय को, तो उनके नेता इस मामले में आगे क्यों आएंगे? इस हिंसा को ख़त्म करने की पहल या इस तनाव को ख़त्म करने की पहल क्यों करेंगे? अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ पश्चिम बंगाल में इस तरह का माहौल है, मुर्शिदाबाद में तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, तो यूसुफ पठान जो टीएमसी सांसद है वो चाय की चुस्की ले रहे हैं कि इसी जिले की बहरामपुर सीट से यूसुफ पठान सांसद है। और वो इस माहौल में, ये तनाव भरा माहौल है, तो इस माहौल में वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर चाय की चुस्की लेते हुए फ़ोटो शेयर करते हैं और कैप्शन में लिखते हैं, मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ कि ये टीएमसी के सांसद है यूसुफ पठान, माहौल ख़राब है मुर्शिदाबाद में। और ये अपने कैप्शन में लिखते हैं कि आरामदायक दोपहर, बढ़िया चाय और शांत माहौल, बस इस पल को खुद में समा रहा हूँ। मतलब आप सोचिए कि ये जहाँ से सांसद है वहाँ ही, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वहीं हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है, हिंदू हैरान है, परेशान है, पलायन के लिए मजबूर है। और ये भाई साहब चाय की चुस्की ले रहे हैं। इनके लिए ये माहौल आरामदायक है, इनके लिए ये माहौल शांत है। बंगाल आग में जल रहा है और ये चाय पी रहे हैं। ये कैसे सांसद है कि इन्हें मालूम ही नहीं कि इनके संसदीय क्षेत्र में क्या चल रहा है। और सबसे तकलीफ वाली बात कि मुर्शिदाबाद में आग लगी हुई है और ये चाय की चुस्की ले रहे हैं। इतना असंवेदनशील एक व्यक्ति कैसे हो सकता है? ये यूसुफ पठान टीएमसी सांसद, मुर्शिदाबाद और बहरामपुर सिर्फ 10 किलोमीटर का अंतर है। मुर्शिदाबाद जो पूरा इलाका जल रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन यह साहब, ये यूसुफ पठान शांत वातावरण में गुच्ची चप्पल पहनकर चाय की चुस्की ले रहे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट बंगाल के हालात पर यह कह चुका है। गौर करने वाली बात है कि कोलकाता हाईकोर्ट ये कह चुका है कि हम आंख बंद नहीं कर सकते, इसीलिए हम सुरक्षा बल तैनात करते हैं। पर ये यूसुफ पठान जैसे लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं और उनकी मुख्यमंत्री, नेता, मुखिया ममता बनर्जी इस हिंसा को ख़त्म करने की जगह बढ़ावा दे रही है, क्योंकि हमले हिंदुओं पर हो रहे हैं और इनको इससे कोई मतलब नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक हिंदू विरोधी प्रशासन चला रही है। अगर पश्चिम बंगाल में कोई हिंदू मेरा ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि अगले साल जब चुनाव हो तो सोच समझकर वोट दीजिए। ममता बनर्जी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।